बहुत बहुत मुबारक जेन जी। बहुत बढ़िया विजय आपने हासिल की है। अभिजीत दीप के तो बिल्कुल बुमराह की तरह रहे, पहला विकेट गिराया धर्मेंद्र प्रधान का। एक्सेलेंट। तो जेन जी आपको सलूट है मेरा। हाँ, आज बात करते हैं जिस तरह से बीजेपी आरएसएस वाले बात करते हैं। प्रधान तो खाली झांकी है, बिल्ला रंगा भी बाकी है। तो जेन जी आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपने इस देश में डेमोक्रेसी जो खत्म ही होली थी उसको फिर से जीवित किया। बहुत बहुत मुबारक। आपने इन बुज़दिलों को एक्सपोज किया और आपने हमारे जैसे पुरानी जनरेशन्स वालों को रास्ता दिखाया, क्योंकि हम तो कर नहीं पाए थे। रिजाइन क्यों किया? प्रधान की बलि दी गई प्रधान सेवक को बचाने के लिए। बिल्ला रंगा की जो छवि पता नहीं कितने करोड़ों के बजट से बनाई हुई थी, उसकी तो धज्जियां उड़ गई। जो मीम्स सोशल मीडिया में घूम रही थी, मीम्स, उसमें सारी धज्जियां उड़ गई है। तो धज्जियां उड़ने से थोड़ा बचाने की जरूरत थी। इस बार एक बहुत बड़ा काम हुआ। ये अर्नब गोस्वामी, गोदी मीडिया, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो झूठे नैरेटिव चलाए जाते हैं, वो भी सारे, उनकी भी धज्जियां उड़ गई। कुछ नोटवर्दी पॉइंट है। प्रधान जी के जो है इस्तीफा जो उन्होंने दिया है उसके जरा कंटेंट्स पढ़िएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे कि मोदी साहब ने जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए माफी मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मतलब जो कानून लाए थे वो बहुत बढ़िया थे। तो प्रधान भी जो है इसी तरह की कुछ बातचीत कर रहा है। और मेरे डिफेंस एस्पिरेंट से रिलेट कर सकते हैं कि वो जब 1 साल 2 साल ड्रॉप करते हैं या 1 2 साल फेल हुए होते हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जाके वहाँ गोलियां देते हैं कि ये हो गया था वो हो गया था। एक्सेप्ट नहीं करते सीधा सीधा कि हमने काम नहीं किया था इस वजह से ये हुआ है। ये बात नोट करने की है। प्रोटेस्टर्स तो बहुत समझदार हैं। मैं जंतर मंतर पे मिला था आप लोगों से, आपकी समझ बहुत बढ़िया है। पॉलिटिकली आप बिल्कुल अवेयर हैं और आप बहुत अवेयरनेस फैलाएंगे अपने फैमिलीज में भी। और मुझे लगता है ऐसे एटलीस्ट 25-30% के तो माँ बाप बीजेपी वाले हैं, बीजेपी आरएसएस वाले। उनको भी जागरूक कराएंगे, व्हाट्सएप अंकल्स को भी जागरूक कराएंगे। और जो है आंदोलन के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और करेंगे आगे, क्योंकि ज़रूरत है इस देश को। मेरी खाली एक ही सलाह है आपको। जो मोदी का प्रॉमिस है कि केसेस जो हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट नहीं किए जाएंगे। अरे भाई, इनकी मतलब चालाकियां और जो है ये मूर्ख बनाने की जो टेंडेंसीज है वो इनकी खत्म नहीं होती। अरे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो केस हो ही नहीं सकता भाई। और जो फर्जी केस इन्होंने लगाए हुए हैं और लगाएंगे आगे भी, अभी ये आसानी से ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं, इनके काम ऐसे ही हैं बिल्ला रंगा के। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जब तक ये बिल्कुल क्लियर काम ना हो जाए तब तक आप इसको छोड़िएगा मत, इस इशू को। और जो ब्रूटैलिटी इसका केस हुआ है, मैं देख रहा था आपकी 4 मांगे हैं सीजेपी की, तो उसमें आप कह रहे हैं ये माफ़ी मांगे। देखिए, माफ़ी मांगनी चाहिए बिल्ला रंगा को। ये जो पुलिस आरएएफ वाले जो हैं इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंक्वायरीज। और इनमें जो हैं बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इंक्वायरी जो है अगर ठीक से की जाए इंडिपेंडेंट तो इसमें क्लियर पता चलेगा कि ये ऑर्डर जो थे, ये कांटेदार स्टिक्स यूज करने के, शॉर्ट गन यूज करने के, ये इंस्ट्रक्शंस अमित शाह ने दिए होंगे। पकड़ में आना चाहिए तो उस पर फिर केस होना चाहिए उसके ऊपर। इसको करिए परसू। और बाकी जो है आपको एक मैनिफेस्टो बना के देना चाहिए एजुकेशन के लिए। मैं देख रहा था कितने स्टूडेंट्स एसोसिएशन बैठे थे जंतर मंतर पे, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे थे। वो एक इनको जो है मैनिफेस्टो बना के दें। और
टाइम बाउंड मैनर में उसका इम्प्लीमेंटेशन की मांग करें। अब आगे के लिए क्या होने वाला है ऑपोजिशन के लिए, तो मैं यही कह सकता हूँ, आप रियलाइज करते हैं कि हिंदुस्तान की सारी एजेंसीज ख़त्म हो गई हैं और जुडिशरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मर गई है। ये आपको सूर्यकांत ने दिखा दिया है। इनके ऊपर प्रेशर आप पार्लियामेंट में डालने से बात बनेगी नहीं, वहाँ पे डिबेट होता ही नहीं है। अब सारे काम जो हैं सड़कों पे ही होंगे, जैसे जंतर मंतर पे हुआ, स्टूडेंट्स ने दिखाया। ऑपोजिशन को भी काम सड़क पे ही करना पड़ेगा। जैसे आप मोदी के घर के बाहर जाके राहुल गांधी बैठे थे, गुड शो, ऐसा ही होना चाहिए। अखिलेश भी उसमें ज्वाइन अप किए थे, वेरी गुड। इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। और प्रोटेस्ट में जो हैं जुडिशरी को भी इंक्लूड करिए, इन्हें छोड़ मत दीजिए, इनसे घबराइए मत। इनके भी बहुत नीच काम कर रहे हैं जुडिशरी। जेन जी के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, आप खुद समझदार हैं, हमारी जनरेशन से ज़्यादा समझदार हैं। आपको मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।